जितनी मतलब जो जुर्म है उन 5 लोगों का जिन्होंने हत्या की है उतना ही जुर्म इसमें सीओ का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उतना ही जुर्म इसमें सीओ पे भी लागू होता है। जिस तरीके से मिश्रा जी का ये आंदोलन चला है, बहुजन मुस्लिम महासभा और एक इंसान होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि इनके साथ कंधे से कंधा मिला के जब तक खड़े रहेंगे जब तक मुझे एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये अनसन अभी घर हो रहा है। अगर न्याय नहीं मिला तो हम बलिया में भूख हड़ताल पे बैठेंगे 19 तारीख के। हम लोग 290 दिन भूख हड़ताल पे बैठेंगे, कुछ ना हो बस न्याय मिले। न्याय की मांग है, जैसा इस सरकार में हो रहा है ऐसा कभी मैंने नहीं देखा। इतनी मेरी एज हो गई, इस सरकार में तो लॉकडाउन का समय था, पुलिस इतना सचेत रहती है कि कोई व्यक्ति अगर रोड पर निकलता तो मास्क के लिए उसका 500 रुपये का चालान कर देते। आप ये समझ लीजिए, मैं असलोहा समेत अतरिया के थे, बलिया के भी थे, जो आरोपी बने हैं हमारी FIR में, वो किस तरीके से यहाँ मौके वारदात पर पहुंचे। पत्रकार भी थे जी। अच्छा, हमारे 2 पत्रकार भी बलिया के जो है जर्नलिस्ट थे, वो भी इसमें जो संलिप्त है, उनका नाम FIR में नहीं आया, वो भी में रहे 3 बार रहे विधायक। उनकी जमीन पे कब्जा होना ये एक बहुत बड़ी बात जाती है। इससे ये साबित हो गया है कि प्रदेश में जो है गुंडा राज है, जंगल राज चल रहा है। पुलिस की सरपरस्ती में नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जैद। जिस तरीके से कोई ना कोई मुद्दा लेकर मैं आपके बीच में आता रहता हूं, इस वक्त बहुत ही खास मुद्दा है, सरकार पर सवाल है। एक विधायक, पूर्व विधायक रहे देवेंद्र कुमार मिश्र को हत्या कर दी जाती है लखीमपुर खीरी में, और पुलिस कार्रवाई करने की बजाय बल्कि लीपापोती करती हुई नजर आ रही है। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए मैं खुद लखीमपुर खीरी में मौजूद हूं, और हमारे साथ जो मौजूद हैं वो विधायक के पुत्र मौजूद हैं, संजीव कुमार मिश्रा जी। तो ये बताइए, जिस तरीके से आप जो है आपके पिताजी की हत्या कर दी गई, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मेरे पिता की हत्या प्रशासन के द्वारा कराई गई, एक सीओ के द्वारा मेरे पिता की हत्या कराई गई। मुझे न्याय चाहिए भैया, न्याय के लिए मैं धरने बैठा हूँ। मेरे पिता के कर्मकांड भी करना है, इसलिए दरवाजे पे ही बैठा हूँ। न्याय अगर नहीं मिलेगा तो मैं भूख हड़ताल भी करूँगा। मुझे न्याय दिलाने के लिए आप लोग लखनऊ से चल के आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ऐसा क्या हो गया कि मतलब विधायक जी की हत्या कर दी गई? ऐसा क्या मामला हो गया कि अपराधी जो है बिल्कुल आपा खो दिए और हत्या कर दी? ये भैया शासन की मिली भगत है। मेरी पुश्तैनी जमीन पे मेरी ही जमीन जोतने के लिए आए, मैं रोकने के लिए गया कि भैया ये जमीन डिस्प्यूटेड है, आप मत जोतिए। मुझे मारा गया, मेरे पिता को ऑन द स्पॉट मार के ख़त्म कर दिया गया। कैसे मारा, किस तरीके से मारा, और पुलिस की रवैया क्या रहा, इस पर कुछ बताएंगे? भैया पलिया सीओ, जिस जगह पे ये जमीनी विवाद था उस जगह पे मेरे पिता पहुंचे, उससे 50 कदम दूरी पे सीओ साहब मौजूद थे शादी वर्दी में। मेरे पिता की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी 2009 में, 40 साल से शुगर था। पिताजी वहाँ पे गए इनको समझाने के लिए, वो लोग भीड़ के साथ आए, मेरे पिता को सीने में हाथ मारा, उसके बाद लातें मारी, वो गिर गए, पेशाब हुई, ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। ये हमारे साथ उनके पुत्र हैं, और हमारे साथ एक अधिवक्ता भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। लखनऊ से आए हुए हैं सुहेल अधिवक्ता, तो उनसे जानेंगे, क्योंकि एक अधिवक्ता का अहम भूमिका होता है। अगर किसी चीज़ के बारे में जानना है, क्राइम के बारे में जानना है या अपराधियों के बारे में जानना है, तो एक अधिवक्ता जो होता है वो बहुत अच्छे से बता देगा। तो हमारे साथ में सुहेल जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये बताइए, किस तरीके से इस पूरे मामले को आप देखते हैं? ये घटना बहुत ही निंदनीय घटना है। ये एक विधायक जो मतलब 3 बार पूर्व में विधायक रहा, 2 बार निर्दलीय, 1 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पे, तो उसकी ऐसी निर्मम हत्या कर दी जाती है, और जिसमें कि ये यहाँ पर आने के बाद ये ज्ञात होता है कि उसमें पुलिस प्रशासन और गवर्नमेंट का बुरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है। तो अब अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो उसमें फिर आम आदमी अपनी यह वो न्याय की गुहार लगाने के लिए कहाँ पर जाएगा? इस पे धाराएं जो है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, इस पर क्या धाराएं लगाई गई हैं, इस पर कुछ बताएंगे? 302 कदम का 5 पे लगाई गई थी कदम का, ये व्हाट्सएप में आया था। अब इन लोगों ने जो जेल भेजा है 2 लोगों को, अब इसमें क्या लगाया है? धाराओं के बारे में आप बताएंगे, क्या धाराएं लगाई गई हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे? अभी पूरी जानकारी ये मुझे नहीं है।
अच्छा ये सुहेल जी ये बताइए क्या धाराएं होनी चाहिए, जिस तरीके से ये बता रहे हैं षड्यंत्र रचा गया उसके बाद में उनकी हत्या कर दी, इस पे क्या धाराएं होनी चाहिए ये आप बताइए। देखिए तहरीर के बिहाफ पे जो अभी हम लोगों ने जो पता लगाया यहाँ पर, तो वो 147, 48, 149, 330 और 302 की मतलब मर्डर की जो धारा है वो उसमें लगी हुई है। और इस बिहाफ पे मतलब अभी तक के जो 2 लोग को अभी तक पुलिस ने पकड़ा है और इसमें संलिप्तता 5 लोग की मतलब पाई गई है, 3 लोग अभी भी इसमें फरार चल रहे हैं। तो अगर प्रॉपर वे में अगर इसमें मतलब काम किया जाए और या मतलब गवर्नमेंट काम करे अगर और पुलिस प्रशासन काम करे तो नो डाउट इसमें काम उसमें सही हो जाएगा। लेकिन ये है कि जब आप संलिप्तता इसमें सीओ की जो सीओ यहाँ पर मौजूदा सीओ हैं कुलदीप कुगतिया, उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट पाई गया और संपूर्ण नगर जो थाना है वो पूरा इसमें इन्वॉल्व है। तो अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुलिस कितना एक्टिव क्या है। धाराएं होनी चाहिए, किस तरीके से इनको जो है सजा मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए सजा? भाई सज़ा तो देखिए 302 में ये मर्डर की धारा आई है, 302 हो गया, 452 भी इसमें लगनी चाहिए क्योंकि घर में घुस के जो है वो भाई सीओ भी आए थे। सीओ हाँ, घर में घुस के बता रहे हैं क्या है। इस पे सीओ जितनी मतलब जो जुर्म है उन 5 लोगों का जिन्होंने हत्या की है उतना ही जुर्म इसमें सीओ का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उतना ही जुर्म इसमें सीओ पे भी लागू होता है। सीओ को भी सेम धाराओं में सीओ, लेकिन बता रहे हैं सीओ को जो है यहाँ से कहीं पर ट्रांसफर कर दिया गया है, ऐसा सुनने को आ रहा है। जी भैया ये बताया गया यहाँ से हटा के लखीमपुर रजिस्टर किया गया। और भी हमारे साथ मेहमान हैं, आपको बता दें लखनऊ से आए हैं बहुजन मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वली मोहम्मद, तो उनसे भी हम बात करेंगे। वली मोहम्मद जी, जिस तरीके से हत्या कर दी गई, आप भी एक नेता हैं और ये भी एक विधायक रहे पूर्व में, तो नेताओं के ऊपर क्या है संकट ठीक है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? पहली बात तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये तानाशाही रवैया चल रहा है योगी आदित्यनाथ का, और जिस तरीके से जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, कोई ये मिश्रा जी अकेले नहीं है, बहुत से ऐसे मिश्रा है, ठाकुर है, पंडित है, मुस्लिम है। चक्कर क्या है कि जो आवाज़ उठाएगा वो मारा जाएगा। यानी आपके हिसाब से आवाज़ उठाना बिल्कुल, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद एक क्रिमिनल रह चुके हैं, ये आपको और मीडिया को सबको मालूम है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने अब सोचा है कि जब एक राजा बन चुका है क्रिमिनल, तो वो किसी को श्रेणी में लाना नहीं चाहते हैं। तो जो यूपी पुलिस है उसको उन्होंने टारगेट कर लिया है कि जितना क्योंकि आने वाला टाइम में चुनाव है, 22 में चुनाव है, तो जो ये आपके आप मांग क्या चाहते हैं सरकार से, विधायक जी के लिए क्या मांग चाह रहे हैं? देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। जो लोग यहाँ ज़मीन पे कब्जा करने आए हैं बिना शासन प्रशासन से मिले हुए, उनकी इतनी औकात नहीं थी कि किसी गांव में जाके किसी ज़मीन को कब्जा कर सके। बात समझने की कोशिश करिए। ये सरकार को खुद मालूम है, सरकार इससे अनजान नहीं है, पुलिस प्रशासन अनजान नहीं है। इसमें पूरी पुलिस प्रशासन मिली है, खासतौर लखीमपुर एसपी तक मिला होगा, तभी सीओ की हिम्मत पड़ेगी कि किसी, और वो भी एक विधायक की ज़मीन पर, कोई गांव का बकरी चराने वाला नहीं था, वो एक विधायक रह चुके हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उन विधायक की ज़मीन पर अगर अटैक कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि किन लोगों का उसमें हाथ होगा और कितने ताकतवर होंगे, ये बिल्कुल साफ साफ इससे जाहिर होता है। और जिस तरीके से मिश्रा जी का ये आंदोलन चला है, बहुजन मुस्लिम महासभा, और एक इंसान होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि इनके साथ कंधे से कंधा मिला के जब तक खड़े रहेंगे, जब तक संजीव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजीव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और भी मेहमान से आपको हम मिलाना चाहेंगे। हमारे साथ जो मौजूद हैं इस वक्त नागरिक एकता पार्टी से नगर अध्यक्ष सलमान मंसूरी जी, ये भी कुछ ना कुछ मुद्दा समझ रहे होंगे किस तरीके से क्या है, तो इनसे भी जान लेते हैं। इस पूरे मुद्दे को आपने सुना, आप समझ चुके हैं, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अभी एक बहुत बड़ी बात वली मोहम्मद जी ने कही कि आज एक विधायक पूर्व में रहे, 3 बार रहे विधायक, उनकी ज़मीन पर कब्जा होना ये एक बहुत बड़ी बात जाती है। इससे ये साबित हो गया है कि प्रदेश में जो है गुंडा राज है, जंगल राज चल रहा है। पुलिस की सरपरस्ती में और खासकर एक सीओ जो इस पद पे, इस ओहदे पे रहता है, उसका काम है पुलिस का इंसाफ दिलाने। आज ये इंसाफ के लिए किसके पास जाएंगे? पुलिस ने मिल के ही भूमाफियाओं से इनकी हत्या करवा दी है। मैं तो ये सरकार से मांग करता हूं, लॉकडाउन भी था, रविवार था, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर सख्ती से पेश आने के लिए कहा था। देखिए, लॉकडाउन किसके लिए? लॉकडाउन हमारे आपके लिए, अपराधियों के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। आप ये बताइए कि लॉकडाउन का रिकॉर्ड देखिए, सबसे ज़्यादा हत्या जो हो रही है लॉकडाउन में हो जाती है। आप ये लॉकडाउन की बात मत करिए, अपराधियों के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। और खास करके जिसको जो है
अपराध रोकना है पुलिस को, वो खुद से हम हत्या करवा रही है भाई साहब। ये बहुत बड़ी बात है कि यानी पुलिस जो है वो मिलकर हत्या करवाए, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। और गांव के लोग हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि वो इस पूरे मामले पर क्या बताना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, गांव के विधायक रहे हैं, गांव के रहने वाले हैं, तो गांव वाले भी उनके नेचर के बारे में जानते होंगे। तो हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अतुल वाजपेयी। तो आप इसी गांव में रहते हैं? नहीं, मेरे नाना जी थे। अच्छा, आपके नाना जी थे जी। तो ये बताइए कि किस तरीके से उनका स्वभाव कैसे रहा है, वो कैसी विचारधारा थी उनके, इसके बारे में? बहुत सरल स्वभाव के थे, कभी मोह, किसी चीज़ की मोह माया नहीं थी। पैसे की तरफ तो कभी उन्होंने देखा नहीं। वो आप अपने टीवी चैनल के माध्यम से दिखा सकते हैं उनका घर, उनकी गाड़ी, उनके नाम कोई शस्त्र नहीं था, लाइसेंस नहीं था। एक गाड़ी है, टूटा मकान है, ये आप देख सकते हैं। हर गरीब की उन्होंने मदद की, हर गरीब के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। आज उन गरीबों को गरीब आदमी उनके लिए लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने हम लोगों के सबके लिए लड़ाई की है। गांव के लोग कौन है? गांव के लोग यहाँ पर कौन है? भैया के टीवी चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये अनशन अभी घर हो रहा है। अगर न्याय नहीं मिला तो हम पलिया में भूख हड़ताल पे बैठेंगे 19 तारीख के बाद। और हम लोग उन्हीं मुन्ना जी के भतीजे और बेटे हैं जिन्होंने 29 दिन अनशन करके लिम्का बुक में नाम दर्ज कराया था। हम लोग 290 दिन भूख हड़ताल पे बैठेंगे, कुछ ना हो, बस न्याय मिले। न्याय की मांग है। जैसा इस सरकार में हो रहा है ऐसा कभी मैंने नहीं देखा। इतनी मेरी एज हो गई, इस सरकार में तो गुंडा राज चल रहा है, गुंडा राज। और पुलिस अधिकारियों का जो ग्रामीणों में रोष है वो इसलिए है कि लॉकडाउन में आप 100-200 लोगों, 150 लोगों मौके पे आके कब्जा कराने के लिए आते हैं और संपूर्ण नगर थाना पड़ता हमारे यहाँ, और आप पलिया सीओ होके और संपूर्ण नगर थाने में जाते हैं कब्जा कराने, और वो भी सादी वर्दी में। और वहाँ पे सवाल है, ये काफी सवाल है। धर्म सभा मानवतावादी संगठन चलाने वाले व्यक्ति थे। पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ आए हम लोगों की आवाज़ उठाने के लिए। मैं बताना चाहता हूँ आपसे, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि हर तहसील में, जिले में, प्रदेश में हजारों लाखों गरीब होंगे जिनकी जमीनें लोगों के पास कब्जे में है, और उनको कब्जा दिलाने के लिए कोई शासन का आदमी, कोई राजस्व का आदमी नहीं गया। लोग ठोकरे खाते हैं, तहसीलों में घूमते हैं कि उनकी जमीनें किसी के कब्जे में हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, विधायक जी की एक जो इनकी छवि थी शुरू से लेकर अभी तक, वो हमेशा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ही रही है, न्याय के खिलाफ ही रही है। लोगों को न्याय देने के लिए हमेशा लड़ते रहे वो। ये चीज़ चाहे वो लोकल नेतृत्व हो, चाहे वो शासन के लोग हों, चाहे प्रशासन के लोग हों, दोनों को खड़ती थी, दोनों को। अब मुझे ये नहीं लग रहा है कि जो जमीन कब्जा करने आए थे उनको मोहरा बनाया गया है, उनको सेट करके लाया गया था, या जो कब्जा दिलाने आए थे इन्होंने उनको सेट किया था। ये चीज़ अभी सस्पेंस में है। क्या पता उनकी हत्या कराने का पहले से पूरी योजना तैयार की गई हो, क्योंकि विधायक जी का जो छवि पूरे क्षेत्र में रही है वो हमेशा यही रही कि न्याय के साथ रहेंगे, गरीबों के साथ रहेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। कहने का मतलब यह है कि अन्याय के खिलाफ अगर आप आवाज उठाएंगे तो आवाज दबा दी जाएगी, इस तरीके से गांव वालों का कहना है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये इस सरकार में अगर आप न्याय की बात करेंगे तो आप जेल में ठूस दिए जाएंगे, आपकी हत्या करा दी जाएगी, क्योंकि ये सरकार जो चलाने वाला जो इसका मुखिया है वो खुद अपने आप में एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है और एक बहुत बड़ा हत्यारा है। तो इस सरकार में आप न्याय की तो बात आप करिए ही नहीं। बाकी इसके अलावा आप कोई बात करिए, सिर्फ न्याय बात अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपकी आवाज़ को बिल्कुल दबा दिया जाएगा। अब इसका जीता जाता एग्जाम्पल ये देख लीजिए, न्याय की योद्धा को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे विधायक के जो पुत्र हैं वो बैठे हुए हैं। तो ये बताइए कि आप पूरा मामला तो हमने सुन लिया किस तरीके से है। जी भी आज आप बैठे हुए यहाँ पर, तो क्यों आप बैठ गए? क्या पुलिस की तरफ से आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है, या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है क्या? जी भैया, मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला। मैं न्याय नहीं मिलता देख के धरने बैठा हूँ। मुझे न्याय ना मिला तो पिता के कर्मकांड करने के बाद मैं लखनऊ विधानसभा के सामने भी धरने पे बैठूंगा। मेरे पास पैसा नहीं, चाहे मेरे पास जो मेरे पिता की ज़मीन हो, ज़मीन बेच के पैसा लगाऊंगा। जब तक न्याय नहीं मुझे मिलेगा मैं लड़ता रहूँगा। अखिलेश भैया से मेरी बात हुई, उनका फ़ोन आया था, अभिषेक भैया का भी फ़ोन आया था,
उन्होंने बताया था समाजवादी पार्टी आपके साथ है और जब तक न्याय नहीं मिलता समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जी रवि चाचा जी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद समाजवादी पार्टी मेरे साथ खड़ी होगी। डॉक्टर संजय सिंह जी भी मेरे पिता के पोस्टमार्टम, जो मेरे पिता का पोस्टमार्टम हो रहा था, संजय सिंह जी भी आए थे और संजय सिंह जी दिन में 3-4 बार फोन भी करते हैं मेरे लिए, बहुत कसके लगे हुए। यहाँ शर्मा जी थे, वो कहाँ चले गए? और शर्मा जी इधर आ जाए, कुछ कहना चाह रहे हैं। शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या कहना चाह रहे थे आप? बहुत देर से देख रहे हैं, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, क्या बोलना चाह रहे थे? आपसे कहना चाह रहा हूँ, जिस दिन साहू जी का विधायक जी का कत्ल हुआ, हत्या हुई, उनको देखने के लिए मतलब लाखों आदमी आ रहा था, तो जगह जगह पर बड़ी कटिंग लगाई गई, लखनऊ, बहराइच, बरेली, लखीमपुर, यानी कि आदमी बड़ी मुश्किल से जो आया वो सब उसने बताया कि यहाँ पर मुझे इतनी दिक्कत हुई, जगह जगह पूछताछ हो रही थी, कहाँ जा रही हो, मुन्नावा जा रही हो, क्यों जा रहे हो? क्यों जा रही हो, अच्छा, जगह जगह रोका जा रहा है। नहीं तो आप ये इसको क्या मतलब क्या संदेश देना चाह रहे हैं लोगों को कि मतलब बैरिकेडिंग लगाई गई थी, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? संदेश क्या सर जी, तो बात साफ है कि वहाँ पर पब्लिक पहुँच ना पाए। किस बात के लिए रोका जा रहा था? किस बात का? क्या उनके पास कोई लिखित में आदेश था इसलिए रोका जा रहा था कि यहाँ भीड़ इकट्ठा होगी तो लोग उनकी न्याय के लिए आवाज़ उठाएंगे, उनकी आवाज़ दबाने के लिए उन सबको रोका जा रहा था? वो तो अंतिम संस्कार में शामिल होने आ रहे हैं। वो तो अंतिम संस्कार में किसी की अंत्येष्टि में शामिल होने आ रहे थे, किसी के आखिरी दर्शन करने के लिए आ रहे थे, उसके लिए रोका गया। हाँ, समाजवादी पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री रहे अभिषेक मिश्रा भी आ रहे थे, उनको भी पुलिस ने रोक लिया। और अभिषेक मिश्रा ने यह भी कहा कि वो तो मेरे रिलेटिव में आते हैं तो हम तो जाएंगे। मिश्रा से मिलने के लिए क्यों रोका जा रहा है, ये सवाल कर रहे थे वो सरकार से। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि गुंडा राज चल रहा है, तो जिसका राज ही खराब हो तो अब जाहिर सी बात है सेनापति में आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं। फिलहाल अब हम सबको मिल के आवाज़ उठानी चाहिए ऐसी सरकार के खिलाफ, ऐसे शासन प्रशासन के खिलाफ, जो विधायक जी जैसी घटना दोबारा जल्द ना होने पाए, क्योंकि आज ये विधायक हैं, कल आम आदमी की बारी होगी। जब एक विधायक के ऊपर टारगेट किया जा सकता है तो आम आदमी उनके लिए चूरन चटनी है। जब विधायक ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे होगा? जब विधायक ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? क्या नाम है आपका? दिनेश यादव। किस तरीके से देख रहे हैं जब विधायक की हत्या कर दी जा रही है, आम आदमी क्या सोचेगा? आम आदमी की क्या वैल्यू रहेगी? जो हमारे विधायक जी की जो है मौत कर दी गई, इस सरकार में भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। और जैसे विधायक की ज़मीन पे अगर वो कब्जा करने नहीं आते तो विधायक जी हार्ट अटैक से क्यों मौत होती? अगर मान लीजिए, कल मैं टीवी देख रहा था, टीवी में बता रहे थे सपा वालों से, भाजपा वाले, कि आप लोग षड्यंत्र रचते हो, आप लोग षड्यंत्र रचते हो, हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हो कि भाजपा वालों ने मरवाया है, गुंडाराज हुआ। और उसमें सपा वालों ने बोल ही नहीं पाया। अरे भैया क्यों नहीं बोले आपने? आपको बोलना चाहिए कि अगर वो यहाँ कब्जा करने नहीं आते विधायक जी की ज़मीन पे तो विधायक जी हार्ट अटैक क्यों होता? बताइए भाई आप लोग। विधायक जी का वो जमीन जोतने नहीं आते तो विधायक जी नहीं जाते, और जब नहीं जाते तो हार्ट अटैक नहीं होता। क्या इसमें भाजपा का दोष नहीं है? क्या सीओ का दोष नहीं है? पुलिस तो बता रही है नहीं, क्या पुलिस का दोष नहीं है? क्या सीओ का दोष नहीं है? सीओ क्यों आए? भाई आप आते, शासन लाते, पूरा शासन लाते, एसडीएम लाते, तहसीलदार को लाते, कराते, पूरी पैमाइश कराते, आप जितनी आपकी जमीन थी आप लेते। आपको कोई दिक्कत थी आप हमसे बताए, किसी गांव में बताते। आप ये गुंडा राज करते हो, ये तो गलत बात है। ये तो भाजपा को चाहिए, रविवार था, भाजपा को ये तो चाहिए कि किसी एक विधायक की जमीन अगर जोती जा सकती है तो हमारे जो आम आदमी की जमीन तो लोग रात में दिन में कब्जा कर लेंगे। क्या करोगे? रविवार था, रविवार दिन था, रविवार था, वो भी लॉकडाउन था, रविवार था, दिन रविवार था, हत्या कर दी गई। जरा से बाहर निकलिए, लाठी चला दी जाती है, कहाँ जा रहे हैं भैया? लेकिन रविवार के दिन पूर्व विधायक की हत्या। क्यों नहीं है लॉकडाउन के लिए? मैं सबसे बड़ी बात ये जानना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का समय था, पुलिस इतना सचेत रहती है कि कोई व्यक्ति अगर रोड पर निकलता तो मास्क के लिए उसका 500 रुपये का चालान काट देते हैं। आप ये समझ लीजिए, मैं असलहों समेत सैकड़ों लोग के अतरिया के थे, बलिया के भी थे, जो आरोपी बने हैं हमारी एफआईआर में, वो किस तरीके से यहाँ मौके वारदात पर पहुंचे। पत्रकार भी थे जी,
अच्छा, हमारे 2 पत्रकार भी पलिया के जो है जर्नलिस्ट थे, वो भी इसमें जो संलिप्त है, उनका नाम FIR में नहीं आया, वो भी शामिल करवाना बहुत आवश्यक है। क्या नाम था उनका? उनका नाम धीरज गुप्ता था ना जी। एक का नाम धीरज गुप्ता था और एक था गुड्डू सिद्दीकी। क्या ये दोनों हिंदुस्तान समाचार जो अखबार है उसके ही पत्रकार थे। अच्छा। एक ब्यूरो चीफ पलिया है और एक उनका कैमरामैन है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि लॉकडाउन के दिन ये लोग आते हैं, कब्जा करते हैं, पुलिस को कोई सूचना नहीं है और पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर जो हमारा सीओ था कुलदीप कुकरेती, वो एक जालिम इंसान था। उसने एक पूर्व विधायक जो कि इस क्षेत्र का शेर था, उसका मर्डर करवाया। उसकी जानकारी में था कि ये कांड होना है। उसने लगभग 5 लाख रुपया रिश्वत लिया है। 5 लाख रुपया रिश्वत लेके 5 लाख में अपने 5 लाख रुपए दिया। 5 लाख रुपए में उसने अपने ईमान को बेचा। और हमारे क्षेत्र का जो एक शेर था श्री निर्वेंद्र कुमार मुन्ना जी स्वर्गीय, उसको जो है उनकी हत्या करवाई गई, एक साजिश थी। मतलब 5 लाख के लिए एक ईमानदार को मरवाने के लिए ईमान बेच दिया। सही बात है, बिल्कुल। अंदर की अब बात यहीं पर नहीं खत्म होती है। पूरा गांव अपने सवाल का जवाब सरकार व पुलिस से चाह रही है। अब सरकार सवाल के जवाब देगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, हम लोगों को न्याय चाहिए। आए दिन उत्तर प्रदेश में हत्याएं खुलेआम हो जा रही हैं और ज़्यादातर सम्मिलित जो हैं वो पुलिस विभाग शामिल रहता है। कैमरामैन अभिजीत के साथ मोहम्मद सैद।